जनपद संभल, जनपद बदायूं, जनपद मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष, हमारी वीरांगनाएं बहनें मंजू चौहान जी, जयदी जी, अलका वर्मा जी, साथ में चिकित्सक प्रकोष्ठ के हमारे युवा साथी डॉक्टर योगेंद्र जी, अतीक अहमद जी, और संभल से हमारे बीच में विराजमान जिनको बहुत ही बड़ा अनुभव आदरणीय सैनी जी और समस्त सम्मानित साथी, मैं भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उद्देश्य भारत की मिट्टी, भारत का स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा है, जो युवाओं को रोजगार, शालीनता, सज्जनता और चरित्रवान बनाने के लिए एक जन जागरूक अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली दिल्ली जंतर मंतर से शुरू होकर के और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवाओं को एक अच्छा, सुधार और सुव्यवस्थित रास्ता दिलाने के लिए है। आज का युवा जब चौराहे पर जाकर के भटक जाता है, उस युवा को एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए भारतीय संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा के लिए ये जन जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य एक नई क्रांति लाना भी है, जिसमें एक नया आमूल-चूल परिवर्तन होगा। इस रैली के माध्यम से समस्त हमारे युवा साथी, क्योंकि आज हमें यही नहीं पता चलता है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। यहाँ पर राजनीति के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं या भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था आज, क्योंकि माँ गंगा की गोदी में बसे हुए इस अमरोहा शहर से जब हम निकलते हैं, बारिश होती है तो गाड़ियाँ पानी में डूब तक जाती हैं, नाले इतने गंदे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ मुख्य व्यक्ति तक, पंक्ति के अंत में बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? केवल एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, पैसा से सांसद मिल रहा है, इसलिए आज हमारा विकास नहीं हो रहा। इस विकास भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। हम पूरे उत्तर प्रदेश की मैं यदि बात करूं तो किसी भी विधानसभा में वहां का जो स्थानीय विधायक है वो ढूंढने से नहीं पाता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं उसी विधायक को टिकट मिलता है, वही चुनाव लड़ता है, वही जीत जाता है और आम नागरिक समस्याओं से परेशान है। आज मैं कहूँ कि राज्य की जितनी भी एजेंसियां हैं, क्योंकि ये भारत वो देश था जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज भारत वो देश बन गया है कि जहाँ हर दफ्तर के अंदर लुटेरा बैठा है। क्योंकि एक गीत था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, और आज मेरा वो भारत बन गया है कि जहाँ दफ्तर 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 अंदर डाकू डाले बैठा डेरा, वो भारत देश बन गया मेरा। मैं पब्लिक पुलिस का भी समन्वयक अधिकारी हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, वर्तमान में कार्यरत हूँ, और पब्लिक पुलिस का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। पब्लिक पुलिस चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन इन एचआरसी और ओवर स्टेट इंडिया, डायरेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर पुलिस आर दिस मेंबर। सो आई एम नेशनल कोऑर्डिनेटर, जस्टिस केजी बालाकृष्ण गवर्नमेंट कमीशन ऑफ लॉ चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन, एंड आवर चांसलर फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह। तो जब मैंने ये सब बातें बताई कि हम रैली क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात ना करूं, मैं यदि संपूर्ण भारतवर्ष की बात करूं तो 3500 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और वो पार्टियां केवल और केवल एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर के रह जाती हैं। केवल एक या दो ही संगठन और दो ही पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं कि जो राष्ट्र पर पिछले 70 सालों से उन्होंने राज्य किया, और अब पिछले 14 वर्षों से कितना विकास हुआ है वो पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन धरातल पर क्या विकास हो रहा है
के युवाओं को जो शिक्षा मिल रही है, क्योंकि यहाँ अधिकांश किसान बैठे हैं और किसान केवल और केवल ये चाहता है कि मैं अपने बेटा और बेटी को यदि पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन कराता हूँ, तो पुलिस और फौज की उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन उसे अब नौकरी नहीं मिले। कोविड-19 के बाद में कोई भर्तियाँ नहीं निकली हैं, और यदि निकली भी हैं तो घोटाले में तमाम कई पेपर लीक हो जा रहे हैं। यानी कि हम जहाँ से चले थे वहाँ से भी नीचे की तरफ युवाओं का जो जीवन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसानों के लिए उनकी फसलों के दाम, आज इतनी बारिश हो रही है, भयंकर बारिश में किसानों की फसल, पहले तो खरपतवार में दवाई लगाते रहे, उसमें खर्च आता रहा, उसके बाद अब जल का स्तर बढ़ा, गंगा मैया में भी जल बढ़ा तो बहुत सारी फसल नष्ट हो गई, गन्ने की फसल भी नष्ट हो गई। अब बात आती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मुआवजा देने की बात कहेंगे तो लगता है कि मुआवजा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पटवारी जी लिख करके चले जाएंगे, क्या जिसको योजना का लाभ मिलना है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी एक सपना सा हो चुका है। तो आज मेरा बोलने का तो अभी नहीं था, लेकिन बीच में हमारे पत्रकार बंधु भाई आए और वो बोलने के लिए उन्होंने कहा तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में कहा। लेकिन आज की जो संगठन की जो आज बैठक बुलाई गई थी वो सब विकास के कार्यों पर नहीं है, वो केवल और केवल भारत की मिट्टी, भारत स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा जो भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के तत्वाधान में निकाली जाएगी, उसी के उपलक्ष्य में हम बातचीत करेंगे और सबके सुझाव भी लेंगे और कहां कहां से रैली निकलेगी और किन किन बिंदुओं पर रात का स्टे कहां पर होगा और कैसे कैसे व्यवस्थाएं होंगी, उन सब व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और यहाँ पर हमारे दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, अन्य जिलों से जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सभी के विचार सुनने के लिए भी हम यहाँ पर आए हैं और उसके साथ साथ किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए। दूसरा, जो अनुमति मिलेगी, परमिशन के लिए हमने एक मेल पूरा लिख दिया है, तो पार्लियामेंट थाना दिल्ली, डीसीपी दिल्ली और जहाँ पर कमिश्नरेट है वहाँ पर कमिश्नर को लिख दिया है और जहाँ पर एसएसपी हैं तो उनको एसएसपी को लिख दिया है, सभी को मेल के माध्यम से लगा दी गई है। और कल तो इतना हुआ कि मेरठ के जो कमिश्नर है उनका 2-3 बार और ट्रैफिक एसपी का 2-3 बार मेरे पास फोन आया कि आपकी रैली कहाँ तक आ चुकी है। तो मैंने कहा कि सर आप देख लीजिए, उसमें अक्टूबर है कि सितंबर है। बोले कि हमें कमिश्नर साहब ने 4-9 लिख दिया है। मैंने कहा 4-9 नहीं है, मैंने अक्टूबर लिखा था, आप उसको ध्यानपूर्वक जरा पढ़ लीजिए। तो पहले ही जो प्रशासन है वो वैसे भी काम करना तो चाहता नहीं है, लेकिन ठीक से मेल को भी नहीं पढ़ता है। जब उनको मेल दिया उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से बातचीत की, उनको भी मेल लिखा। तो हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो एसएसपी से मिलेंगे, ना कि छोटे मोटे अधिकारियों से मिलेंगे, लेटर देंगे। वो लेटर आज हम यहाँ से आपको दे देंगे और इस लेटर को जो टाइप किया है वो कर्नल डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह जो कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं वर्तमान में, तो उनके माध्यम से भी ये मैंने कल टाइप करवाया था, तो इन्होंने मुझे भेज दिया। तो आज मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, तो वो लेटर आप जाकर के वहाँ देंगे। उनको पहले से ही सूचना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी सूचना है और तमाम जिले का जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, उसको भी सूचना है, या पुलिस आयुक्त है उनको भी सूचना है, और यहाँ तक कि लखनऊ के चीफ सेक्रेटरी को भी सूचना है। उनके माननीय मुख्यमंत्री के स्टाफ अफसर से भी हमने बात की है, उनको भी मेल हमने लिखा है। तो क्योंकि ये संगठन वो संगठन नहीं है कि किसान ही है कि वो नहीं जानते कि हमें क्या क्या करना है। हम जो ये संगठन है ये ऊंचे लेवल से बात करता है, नीचे के अधिकारियों से नहीं करता, क्योंकि एसडीएम से कहेंगे तो तमाम कानून लगाते हैं। जैसे एसपी से मिलने पहुंचे तो उसका हमरा ही आपको रोक लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा जानता है एसपी से, और जब आप एसपी से या कमिश्नर से मिलोगे तो वो बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएस किया है, उन्होंने संलोक सेवा परीक्षा की पूरी करने के बाद में तब वो वहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। इसलिए जितना भी पढ़ा लिखा लोग होता है वो समझता है। और रैली का मुख्य उद्देश्य कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं है,
इसमें केवल और केवल यही है कि हम लोग जो हमारे साथी हैं, युवा साथी, वही यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। बाहर के लोगों को क्यों यहाँ हमारे ऊपर थोप दिया जाता है? तो ये कि कौन सी गली मोहल्ला कहाँ से निकल करके आता है, वो 10 बार पूछते हैं कहाँ से कहाँ जाएंगे, इसलिए विकास नहीं हो पाता है। यदि अमरोहा की मैं बात करूँ, अमरोहा में जब बारिश होती है तो मुरादाबाद गेट है, एक बार वहाँ हम गए थे तो हमारी टाटा सफारी इतनी उसमें पानी में चली गई कि मुश्किल निकलना हुआ। हमने वो गाड़ी अपने थाने में सीधे घुसा दी, और जब गाड़ी थाने में गई तो वहाँ जितनी पुलिस बैठी थी, पुलिस के जो दरोगा और जो तमाम कर्मचारी थे, उनके घुटने तक पैंट और जूता उनके भीग गए। गाड़ी ने उतना पानी थाने में अंदर ले गया। तो इतना बुरी हालत अमरोहा की है। तो तमाम जो जितने भी नगर पालिकाएं हैं, अभी किसको टिकट कैसे मिल जाता है? वो इसलिए मिल जाता है कि उनके पास में लक्ष्मी माता होती है और थोड़ी सी पकड़ और चापलूसिता होती है, उसी के कारण वो आगे आगे बढ़ जाते हैं। आज जो युवा धरातल पर कार्य कर रहा है, उसके लिए हमें काम करना है। और यदि हम, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि मैं सुधरूंगा, युग सुधरेगा। यदि हम अपना अपना सुधार करेंगे तो इस युग का सुधार हो जाएगा। और मैंने ये सोचा कि अभी तो चंद्रपाल के यहाँ पर आग लगी है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके यहाँ जब आग लगेगी तो चंद्रपाल खड़ा खड़ा देखेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए संगठन में शक्ति है, और संगठन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से कहा था कि संगठन बहुत कुछ है। उन्होंने ये माना। जब सभी ने ये माना है कि संगठन बहुत कुछ है, तो उस संगठन में मिलकर के ही हम क्यों ना काम करें, और संगठन के रास्ते से ही हम आगे विकास करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति जाता है किसी अधिकारी के पास में, तो अधिकारी कुछ नहीं समझता। यहाँ तक कि मैं पुलिस की बात करूँ, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अकेले अकेले जाएंगे तो पुलिस का शायद है कोतवाल या इंस्पेक्टर आपकी बात ना सुने। यदि आप 4-6 लोग इकट्ठा होकर के चले गए तो वो बात भी सुनता है और आपकी बात का पालन भी करता है, आज्ञा का पालन भी करता है और बात मानता भी है। तो इसलिए इस संगठन रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि रैली शासन और प्रशासन के दिमाग में आए, संगठन की बात उनके दिमाग में आए, और उसी योजना को आगे लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तभी एक साधारण से साधारण किसान आगे आएगा। क्योंकि आपने देखा है कि जब बारिश पड़ती है, कार में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि कितनी बारिश चल रही है, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार जा रहा है उसको पता चलता है कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान है, जब गर्मी में अपनी गन्ने की खुदाई या उसका जुताई करता है, तब पता उसको चलता है कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। लेकिन जिसके पास में पैसा ही जमीन बेचने का आ रहा है, उसे नहीं पता चलता कि 100 रुपये की कीमत भी क्या है। 100 रुपये की कीमत तो वो गरीब आदमी से पूछिए कि वो कितनी खून पसीना बहा करके 100 रुपये कमाता है, उसको कैसे खर्चा करता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब संकल्पित होकर के संगठन के साथ जुड़ें और संगठन के साथ हम काम करें, और वो दिन दूर नहीं है कि प्रतिनिधित्व तो आपके हाथों में होगा। कहते हैं कि जहाँ पर भारत ही नहीं, भारत जैसे 65 देशों के बच्चे हमारे पास में पढ़ते हैं और एम्बेसी से लोग आते हैं, तो वहाँ तमाम अधिकारियों के साथ भी हम बैठते हैं। तो आज हमारे किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए संगठन की जो आज की मुख्य बातें हैं, जो मुख्य बैठक है, उस बैठक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सतपाल सिंह अधाना जी को कि वो कुशल संचालन करते हुए और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं।